हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ हो रही है। एशिया बाजारों से यही संकेत बनता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ कोविड के केसेस में कोई राहत नहीं है। इन सब क्यूज के साथ हम बाजार में उतरेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट सीजन पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते से फुल फ्लेजेड आप कह सकते हैं रिजल्ट का एक्शन बनता दिखाई देगा। एसजीएक्स निफ्टी की तस्वीर आपके सामने 14,508 के आसपास तक के स्तर देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा पिछले सत्र में हम 14,600 पर इंडेक्स को छोड़कर गए थे, लेकिन तब और अब में क्या बदला है जब हम फ्राइडे को बाजार बंद कर रहे थे और इस हफ्ते किन किन चीजों पर नजरें रहेंगी वो सब आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिजल्ट सीजन में ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर आज हम रिएक्ट करेंगे। नेस्ले, एचसीएल टेक के नंबर्स इसी हफ्ते आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने नतीजे पेश करेगा। आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स आने वाले हैं। वीकेंड पर लोम्बार्ड के नतीजे आए थे, लेकिन पहले डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और तब और अब की तस्वीर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जब हम फ्राइडे को 3:30 बजे बाजार को छोड़कर गए थे 14,600 के आसपास, तब डाउ फ्यूचर्स करीब 52 अंकों की बढ़त पर कर रहा था कारोबार। फाइनली 164 अंकों का उछाल देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। डाउ एसएनपी दोनों रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड करने में कामयाब थे, लेकिन आज सुबह में तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स देखिए 9161 पर जाकर टिका। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी हल्की हो रही है, तो बॉन्ड यील्ड में जो लगातार तेजी का सिलसिला था उस पर विराम लगा है और ये एक अच्छा संकेत है। $67 के आसपास ट्रेड करता हुआ ब्रेंट फाइनली 66.40 के आसपास ट्रेड करने में कामयाब रहा और सोने में दरअसल तेजी बनती दिखाई दे रही है। एक्चुअली अभी हम तब और अब में बिटकॉइन के भी भाव डालने चाहिए, क्योंकि तेजी से बिटकॉइन भी हल्का हुआ है। तो अब क्या रणनीति आज के लिए होगी, क्या इंटरनेशनल क्यूज है, पहले उससे शुरुआत करेंगे। नीरज आपको वो तमाम क्यूज समझाएंगे और ऑफ कोर्स वीरू आपको बताएंगे कि डेटा पॉइंट्स कैसे बैठ रहे हैं। याद रखिएगा ये हफ्ता फिर से 4 ट्रेडिंग सेशंस वाला रहेगा, क्योंकि बुधवार को भारतीय बाजार रामनवमी के चलते बंद रहेंगे। तो 4 ट्रेडिंग सेशंस और इसमें आपने क्या करना है, पहले ग्लोबल संकेत समझ लेते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एशिया तो थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। एशिया नरमी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो जापान है या जो दूसरे मार्केट हैं एशिया के बड़े, वहाँ पे फ्यूचर्स में वीकनेस देखने को मिल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कोविड केसेस हैं वो यहाँ पे सर्ज हुए हैं और कई जगह वैक्सीनेशन के इश्यूज भी हुए हैं। लेकिन अमेरिका में आप देखिए तो वहाँ शायद इसकी स्थिति उलट है एकदम, और वहाँ पे तेज़ी के साथ चौथा वीक था जहाँ पे वीकली उस पर बहुत तेज़ी देखने को मिली अमेरिकी बाज़ारों में। और वहाँ के जो डेटा पॉइंट्स हैं, चाहे वो बॉन्ड कर लीजिए 1.566 के आसपास रहता है वहाँ पे, और जो गोल्ड है या डॉलर है जिसका सीधे संबंध है वो भी वहाँ के मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे रीजंस रिजल्ट सीजन है, बहुत ही दमदार वहाँ पे चल रहा है, उसकी वजह से तेज़ी है। और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, डिस्पाइट इसके कि ये जो 4th वेव 3rd वेव की बात करी ये वहाँ पे भी इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे तेज़ी से काम वैक्सीनेशन का चल रहा है और मार्केट उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो एक रिकवरी की बड़ी उम्मीद में अमेरिकी बाज़ारों में आपको इस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड लगभग 1.56 के आसपास कंसोलिडेट कर गई है, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही है। ऑयल में जो आपने भी बताया कि $67 पहुँच रहा है, वो इसलिए पहुँच रहा है कि जो पूरे कोविड पैंडेमिक के दौरान इन्वेंट्री ग्लट क्रिएट हुआ था वो ख़त्म हो गया है। यानी अब जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कोई इन्वेंट्री वैसी नहीं है जो उनको क्लियर करनी थी, अब उनको करंट डिमांड के हिसाब से मैच करना है। तो इसलिए 67 के आसपास दिख रहा है। मेरा अनुमान है कि यहाँ से अब क्रूड ऊपर की तरफ का रुझान करेगा, क्योंकि एशिया के कुछ देशों को अगर छोड़ दे तो बाकी सब जगह ग्रोथ बहुत शानदार दिख रही। जो 2 मेजर कंज्यूमर और इम्पोर्टर हैं यूएस और चाइना, वहाँ पे भारी तेज़ी है। 18.5% की ग्रोथ चाइना की जीडीपी में देखने को मिली, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि एक्सेप्शनली बढ़िया होगी, वो वैसी देखने को मिली है। तो क्रूड इसलिए ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन की आप बात कर रहे थे, क्रैश तरीके की सिचुएशन थी वहाँ पे, 15% मुझे समझ नहीं आ रही थी इतनी भारी बिकवाली क्यों आई। बिटकॉइन का मूवमेंट ऐसा ही होता है, इधर का भी देखिए सब 15 से 18% तक गिरे हैं। जब से वो एक्सचेंज लिस्ट हुआ है ना, उसके बाद से हुआ। कॉइनबेस के बारे में लोग ये कहते हैं कि जब एक्सचेंज लिस्ट हो रहा है तो उसके सामने ईटीएफ खड़े हैं, अगर ईटीएफ आ गया तो एक्सचेंज में क्यों फिर हम पैसे लगाएंगे।
इसलिए ये एक मोमेंट्री मूवमेंट है, इसको बहुत ज्यादा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कल को ये फिर 10% चलता हुआ आपको दिखेगा। इतना तो लेकिन कल बहुत गिरे हैं, सारे गिरे हैं, केवल वो एक डॉज कॉइन है हाँ। वो 10% ऊपर था। हाँ। बाकी सब 15% नीचे गिर के हैं बिटकॉइन के और दूसरी जो करेंसीज हैं कॉइन वाली। लेकिन इसको एक साइड में रखिए तो मार्केट के क्यूज अमेरिका के अलग है, बिल्कुल डिकपल्ड है इंडिया के हिसाब से। इंडिया के स्पेशल केस है, तो यहाँ तो कोविड की सिचुएशन, हांगकांग ने फ्लाइट्स रोक दी हैं, तो ये इंडिया का देखना पड़ेगा। बड़ा स्थिति गंभीर होती जा रही है। 2,75,000 मामले अगर 24 घंटे में आने लगे और सब देखिए डबल डिजिट्स में। इनफैक्ट जो पहले हो रहा था ना कि 8,000, 9,000, 10,000 केसेस थे, अब वो सारे 17,000, 20,000 के करीब जा रहे हैं। दिल्ली में 25,000। जी बताइए। और वही हम चर्चा कर रहे थे, जो पहली बार हमने 16,000 का आंकड़ा सुना कि इतने। अब आप एरिया दिल्ली का कंसंट्रेशन देखेंगे तो छोटा है, वो एनसीआर एरिया इलाका बड़ा है, लेकिन कोर दिल्ली में अगर 25,000 केसेस आ रहे हैं तो चिंता की बात है। और उसके लिए कुछ थोड़े बहुत दादी माँ के नुस्खे हमारे वीरू मित्र भी अपना रहे हैं। वीरू बताइए क्या क्या नुस्खा क्या अपना रहे हैं आप? नहीं, कल मैंने नीरज जी से काफी गाइडेंस ली थी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। नीरज जी गुड मॉर्निंग। नीरज जी ने कहा कि सुबह शाम 2-2 गिलोय के टैबलेट्स लो, कपूर की और लौंग की और अजवाइन की एक पोटली बना के रखो। तो वो रखी है, इस पॉकेट स्क्वायर में छुपा के रखी है तो वो एक अच्छी महक है। खैर हर्षदा, ये बताऊं कि ये क्या बाजार को बचाने वाली है? वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑल टुगेदर। थोड़ा मुश्किल लग रहा है हर्षदा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं जिस प्रकार की कोविड फिगर्स है, मैं 2.75 की फिगर इन अ सिंगल डे, आई थिंक बाजार बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा हर्षदा। यहाँ पर क्या अप्रोच रखनी चाहिए हर्षदा? देखिए लास्ट वीक क्या था, लास्ट वीक टू लास्ट वीक हमने एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करी। निफ्टी आया 50 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर अटेम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी ने 100 डेमा को रीगेन किया। उसके पीछे डीआईज की, एफआईज की बाइंग भी थी, पुट राइटिंग भी थी। लेकिन आई मीन ये फिगर्स आपकी सोच से अगर आप देखें बिल्कुल परे हैं हर्षदा। तो करना क्या चाहिए? पहले आप समझ लीजिए कि करा किया एफआईज ने। आई मीन 437 करोड़ रुपए की, 657 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग, 1100 करोड़ रुपए का नेट कैश इनफ्लो। लेकिन इंडेक्स में एफआईज ने बहुत इंटरेस्ट नहीं शो किया था, मात्र 54 करोड़ रुपए का लॉन्ग। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स 1,050 करोड़ का खरीदा, यहाँ पे 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। तो चुनिंदा स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने कैश में भी और डेरिवेटिव्स में बाइंग की, जिसमें वो आईटी था, जिसमें चुनिंदा एफएमसीजी था, जिसमें चुनिंदा आपका फार्मा था। लेकिन आप याद रखिए हर्षदा, हमने एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की थी लास्ट वीक, वो था 14,500, 14,550, 14,600। यहां पे ही पुट राइटर्स खड़े थे। इसके वॉल्यूशन के बाद बहुत चांसेस हैं कि आप 14,271, 14,300 की ट्रेजेक्टरी को रिविजिट करें। याद रखिएगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जहां पे हम ट्रेड करने जा रहे हैं आज मॉर्निंग में हर्षदा, पुट राइटर था 14,500 पे, कॉल राइटर था 14,700 पे। इसके ऊपर 100 पॉइंट का डाउनसाइड और 100 पॉइंट का डाउनसाइड खुल रहा था। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी जब मैं अपनी कमेंट्री लिख रहा था 550 पे था। याद रखिएगा असले बिलो 14,500, 371, 300 और 271 का जोन खोल देगा। तो आप शॉर्ट ट्रेड अकॉर्डिंगली करिए या फिर लॉन्ग पुट्स करिए। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, इस पूरे खराब सेंटीमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट वहीं पर ही है। आंकड़ों के मुताबिक, एवरेजेस के मुताबिक हर्षदा 31,500, 31,700 ये दो लेवल्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल हैं एवरेज के लिहाज से और पुट राइटर के लिहाज से। स्लिप बिलो 31,500 और 700 आपको एक शॉर्ट ट्रेड का स्विंग देगा और अगला सपोर्ट आता है करीब 30-800 के जोन में। तो ऐसे अप्रोच करिए। 14,500 और 31,500 के नीचे बाजार में वीकनेस काफी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट ट्रेड भी करें तो डे ट्रेड करें, लोअर लेवल्स पर रिकवर करके अपने प्रॉफिट्स को लेकर बैठ जाए हर्षदा। ये इंपॉर्टेंट है कि हर रोज आपने प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना है, वरना कल स्थिति कैसे बदलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक के लिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स इन लाइन आए हैं, बेहतर आए हैं, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल वीकनेस का बना हुआ है, वीरू कह रहे हैं 31,500 का लेवल वो आपके लिए एक सिग्नल देगा। अगर वो ब्रीच होता है तो शॉर्ट की पोजीशन बढ़ेंगी और 14,500 के लेवल्स तक अगर बाजार सिमटे और उसे तोड़े तो शायद यहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एसजीएक्स निफ्टी तो वही इशारा कर रहा है वीरू, मुझे लग रहा है एक तगड़ी गैप डाउन। अज्यूमिंग ये 14,500 के नीचे खुले तो क्या और वीकनेस परसिस्ट कर सकती है? फिर अगला सपोर्ट लेवल कितना दूर है? हर्षदा चार्टिकली असली बिलो निफ्टी ये 14,500 अगर मैं बताऊं आपको, उसके बाद वही जोन है जिस पर आके हम अक्सर
पूरे मार्च में और साथ ही साथ अप्रैल में एक लो लगाते हैं और वो है 271 और 300 का जोन। वहीं पे उसके बाद वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में हर्षदा थोड़ा पुट राइटर खड़ा है। याद रखिएगा क्या है ये लेवल, आई मीन 14,651 600 जहां पे हम फ्राइडे को क्लोज हुए थे वो 50 डे में है और हमारा 100 डे में आता है 14,135 पे, और उससे पहले कोई पैनिक लो 3 और 4 हमने लगाए हैं हर्षदा, तो वो है 14,300 का जोन। तो अस्लिप बिलो 14,500 डेफिनेटली आपको 14,271 और 300 का जोन खुलता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में हर्षदा ज्यादा अच्छा रहेगा आप 14,400 की पुट को ट्रेड करें इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। तो 14,400 की पुट अगर 14,500 के नीचे हम खुलते हैं तो उस पर आपने ध्यान देना है। हांगकांग के बाजार भी खुल चुके हैं, करीब 9 अंकों की गिरावट। निकेई में तो वैसे भी दबाव बनता दिखाई दे रहा था। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं कि आज ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। प्रूडेंट ब्रोकिंग की ओर से फार्मा पर दाव लगाने की सलाह आई है और वो फार्मा में तेजी करके चले। 982 टारगेट रहेगा, 925 का स्टॉप लॉस लगाइए। 953 एक अच्छा लेवल है जहां पर पिछले हफ्ते हमने क्लोज देखा था तेजी करने के लिए। आईडीबीआई कैपिटल एल&टी इन्फोटेक पर तेजी का कॉल दे रहा है। 4,320 के टारगेट के लिए तेजी करें। 3,970 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। learnmarketsonline.com कह रहा है कि आप विप्रो में तेजी की पोजीशन में बने रहे। याद रखिएगा विप्रो में पिछले सत्र में 9% के गेन्स देखने को मिले थे और ये फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है। 490 टारगेट है, 454 आपने स्टॉप लॉस लगाना है। 468 के आसपास खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यह है ट्रेडिंग आइडियाज। फार्मा और आईटी जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं उस पर आप ज्यादा जोर दें। नीरज जी, लेकिन आज फिर रिजल्ट्स पर ही फोकस रहेगा एचडीएफसी बैंक। डेफिनेटली रिजल्ट्स इसके जो है एक्सपेक्टेशंस से तो थोड़ा कम है, लेकिन कोविड को इन्होंने बेटर मैनेज किया, नंबर ऐसा बता रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें करीब 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल, और प्रॉफिट में 18% की उछाल है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा के थे तो शायद वहीं पे है, तो हमें लगता है कि इसको ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि एनपीएस घटाने में कम रहे। इसके अंदर जो 2 सब्सिडरीज हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, दोनों के नंबर्स आउट परफॉर्मिंग है। अगर आप इसके डिटेलिंग में अंदर में जाके देखेंगे, कासा रेशियो में भी 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो टोटल इनकम है उसमें 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि नंबर इसके बेटर है और कम से कम 1 दर्जन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मैंने ट्विटर पर दिया है, सब इसके टारगेट बढ़ा के दे रहे हैं। तो नंबर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप माइंट्री के नंबर्स की बात करेंगे जो शायद आपने ज़्यादा ट्रैक किए थे फ्राइडे इवनिंग को, आप ही बता दीजिए। माइंट्री इनफैक्ट थोड़ी सी जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर आएंगे, हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर आएंगे। वो नंबर्स मुझे ऑफ हैंड तुरंत याद नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा था 3% की नरमी। अब देखिए रेवेन्यू में करीब 4% तक का इजाफा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया था। मार्जिन अनुमान था कि थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगी, हल्का सा नरमी देखिए। एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे बेटर है, एब्सोल्यूट टर्म में थोड़े से दबे हुए नंबर आप कह सकते हैं, लेकिन मार्जिन जो है 18.6% आया जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर था। तो ये बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं जो बाजार एक्सपेक्टेशंस थी। तो हमें लगता है कि इसको मार्केट लाइक करेगा, क्योंकि अनुमान ऐसे लग रहे थे। 17.5 रुपए के इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, हाँ। तो ये नंबर आप कह सकते हैं ठीक है। लेकिन जो सेक्टर आज सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहेगा वो फार्मा है। फार्मा में भी वो कंपनियां जो रेमडेसिविर बनाती है, जिसमें कैडिला, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट, सिप्ला, प्राइस कम किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम किए गए हैं। इसके बावजूद इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि वॉल्यूम का अंदाज़ा अगर आपने फ़ोन किए होंगे, व्हाट्सएप मैसेज पढ़े हों, एक आदमी को दर्जन भर रेमडेसिविर लग रहे हैं। अच्छा। और ह्यूज शॉर्टेज है, सरकार ने प्रोडक्शन डबल करने के लिए कहा है। तो तमाम लोगों की राय ये है एक्सपर्ट्स की कि ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये इस प्राइस कट को सरपास कर देगा। तो इसलिए इन कंपनीज पर रडार पे ध्यान रखना चाहिए। ये सारे बहुत ही ज़बरदस्त आज रडार पे आपके होने चाहिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी अपने नतीजे दिए हैं। प्रीमियम इनकम इनकी ठीक ठाक बढ़ के आई है, साल दर साल 2700 करोड़ के आसपास आई है जो 2400 थी पिछली बार, और मुनाफा भी इनका 281 के सामने 350 करोड़ आया। तो ये नंबर जैसा अनुमान था वैसे ही बेहतर देखने को मिल रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा अलग से रडार पे रखिएगा, क्योंकि इनकी जो एक सब्सिडरी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, उसको ये लिस्टिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं, डीआरएसपी फाइल किया है। और साथ ही ये भी जो है कोविड में एक इस्तेमाल होती है दवा, उसको बनाते हैं और वो भी ह्यूज शॉर्टेज में चल रही है फेविपिराविर, तो उसको ध्यान रखिएगा। एविएशन कंपनियां भी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि एविएशन कंपनियों के लिए अच्छी खबर भी है कि जो वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंटरग्लोब कह रहा है कि हमने करीब 37% मार्केट शेयर हमारा है और बहुत ज़्यादा काम है इसका। तो जो पैसेंजर ट्रैफिक में इनको
कट मिल रहा है कि लोग कम जा रहे हैं, ये डर रहे हैं, कार्गो में कैचअप वो कर रहे हैं। कार्गो में कैचअप कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन का बहुत ज़्यादा इधर से उधर ले जाना होना चल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर इसके लिए भी हो सकती है। इसके अलावा केसी इंटरनेशनल को एक कॉन्ट्रैक्ट है, जी पावर ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और इसमें जो एक्विजिशन किया है वो इनके फायदे में जाता है। तो सेक्टर एज ए होल आईटी, बैंक और फार्मा रहेगा, फार्मा स्पेशली क्योंकि उसमें बहुत सारी खबरें हैं। फार्मा पूरा एक्शन आता हुआ दिखाई देगा जरूर। और ऑफ कोर्स वो रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय बाजार भी इवन देखेगा। सरकार ने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के लिए बनाने के लिए कहा था जिनका जो अभी तक नहीं बना रही थी। लाइका लैब्स को भी बोला आप भी बनाइए, उनको गुजरात गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया।